श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करुगान। जय श्री राम। श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थ संघानां वृषाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विनः न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणः वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वैश्वरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां यन्माया वसव्रती विश्वं खलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषे भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादपल्लमेकमेव हि भवाम्बोदेस्तीर्षावतां वन्दे अहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति दीनदयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी रामा कतहु मुनि ने उपदेसहि ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना जदपि अकाम तदपि भगवाना भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। रामा यही विधि गयऊ कालु बहु बीती नित ने होई राम पद प्रीति नेमु प्रेम शंकर कर देखा अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, रामा प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। रामा बहुविधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरिजा कै करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। रम अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु रामा जो मो पर निज नेहु और जाय विवाहु शैलजहि यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, यानी कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर
पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। रामा कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। रामा प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब उर राखेऊ जो हम कहे हो। शिवजी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। रामा अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे कि पार्वती पहि जाय तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहु। रामा प्रेम परीक्षा लेहु, और गिरहि प्रेर पठेहु भवन, दूर करहु संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। रामा ऋषिन गौर देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। रामा केहि अवराधऊ का तुम चहहु, हम सन सत्य मरम किन कहहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनि हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। रामा मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। और नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। रामा देखो मुनि अबिबेकु हमारा, चाहिए सदा शिवई भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। रामा सुनत बचन बिहसे ऋषया, गिर संभव तव देह। रामा गिर संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी। कहु बसेउ किसु गेह, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। रामा दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन्ह फिर भवन न देखा आई। चित्र के तु कर घर उन घाला,
कनक कसिपु कर पुण्य असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। रामा नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। रामा तेहि के बचन मान विश्वासा, और तुम्हें चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेसु कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे बेश वाला, नर कपलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। रामा कहु कवन सुखु असबरु पाए, भल भूलिहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरी मराय न ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। रामा अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनार खटाही। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। रामा अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम्हें कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। रामा दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। हसबरु तुम्हि मिलाउब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली के सत्य कहेउ गिरी भवतनु एहा, हटन छूट छूटे बरु देहा। और कनकऊ पुनि पशान ते होई, जारेउ सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह भी जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। रामा नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसहु भवन उजरऊ नहीं डर हूँ। और गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। रामा विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध और सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।